Hello students, welcome back to Biochem Academy. So now we are going to see circulation के अंदर pumping system of heart. Okay? Pumping action या pumping system. Pumping action of heart क्या है? Heart के बारे में और कुछ information देखते हैं in depth. Let's see. First of all, heart contracts and relax constantly, है ना? Heart contract करता है, relax करता है. Contract, relax, called as heartbeat because of which heartbeats होता है ना? So you can feel it, धक धक, है ना? That is the heartbeat. So देखते हैं contraction को क्या बोलते हैं. Whenever heart contracts, it is called as systole, and whenever heart relax, it is called as diastole. तो जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डोंट यू थिंक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड बाहर जाएगा? यस. ओके, सो व्हेनेवर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट पुशेस ब्लड इन फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. एंड व्हेनेवर हार्ट रिलैक्स, blood is filled inside. ठीक है. So systole and diastole constantly चलते रहता है. Let's see further. Because of contraction and relaxation of the heart, our heart beats. Normal healthy body के person की heart beats कितने होते हैं? Standard value is 72 times per minute. एक मिनट में 72 times आपका heart beat करता है. ठीक है. तो एक सेकेंड के अंदर कितनी बार? एक से भी ज्यादा. तो पर हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के लिए कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड. सोचो, चारों चेंबर से हार्ट पास होता है, सॉरी, चारों चेंबर के हार्ट के चारों चेंबर से हमारा ब्लड पास होता है विद इन 0.8 सेकेंड. इट फॉर्म्स अ वन बीट. कितना फटाफट होता है, धक 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 धक, कितना एकदम क्विकली, रैपिडली. एंड अगर उसके अंदर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, सो ये हार्ट बीट बढ़ जाता है. दिस इज द नॉर्मल वैल्यू. सो अगर आप भाग रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, सो दिस नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. सो टैकीकार्डिया इज फास्ट हार्ट बीट, मोर हार्ट बीट्स पर मिनट. एक मिनट में ज्यादा हार्ट बीट हुए, कॉल्ड एज टैकीकार्डिया, व्हिच यूजुअली टेक प्लेस व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज और रनिंग और डूइंग एनी स्ट्रेनस एक्सरसाइज, जिमिंग, योगा एंड ऑल. ब्रेडिकार्डिया, लो हार्ट बीट, हार्ट बीट कम हो जाता है, called as bradycardia. Let's check out further. ठीक है. So एक मिनट में जो 72 टाइम्स बीट होते हैं हार्ट, उसमें कितना ब्लड पंप होता है? अप्रोक्स 5 लीटर. 5 लीटर ऑफ ब्लड इज गेटिंग पम्प्ड इन 1 मिनट फ्रॉम योर हार्ट. एंड एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी में ब्लड की वैल्यू कितनी है? नियर बाय 5000 ml, दैट इज 5 लीटर. ठीक है. तो एक हेल्दी बॉडी के अंदर ब्लड की वैल्यू कितनी है? 5 लीटर. अप्रोक्सीमेटली 5.5 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है. ठीक है. लेट्स चेक आउट नाउ. एक कैलकुलेशन करता है कि कितना ब्लड पंप करेगा, कैसे करेगा, एवरीथिंग. देयर इज वन फॉर्मूला. कार्डियक output is equal to heartbeat multiplied by stroke volume. कार्डिक मतलब हार्ट. हार्ट का आउटपुट कितना है? एक मिनट में हमारा बॉडी, हमारा हार्ट 5 लीटर ऑफ ब्लड पंप है. सर प्रूव करके दिखाओ. लेट्स सी. सो कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला है हार्टबीट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है. तो इसका शॉर्ट फॉर्म है CO इज इक्वल टू HB मल्टीप्लाई बाई SV. ठीक है. सो हार्ट बीट तो हमें पता है 72 है, अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड पर बीट. एक बीट में कितना ब्लड पंप कर रहा है आपका हार्ट? 70 ml. स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू है 70 ml. ओके. अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो 70 ml से 80 ml तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा. ठीक है. सो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? व्हेनेवर योर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, इट कैन पुश एंड टेक इन अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड. ओके. एक बीट के अंदर 70 ml ऑफ ब्लड हार्ट अक्यूमुलेट कर सकता है एंड बाहर पुश कर सकता है. तो कार्डियक आउटपुट इज हार्ट बीट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम. तो स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 70 ml. तो 72 मल्टीप्लाई बाय 70 आंसर आएगा 5040.
क्या था, ये ब्लड था ना, तो 5040 ml, एंड वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो इस ml को मैं लीटर में कन्वर्ट करूं तो कहना है इसे अप्रोक्सीमेटली 5.040 लीटर, विच इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 5 लीटर। देखो मैच कर गई वैल्यू, ठीक है। सो ये लॉजिकल है, प्रूव किया हुआ बाय दिस फॉर्मूला। सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। सो फर्दर वी आर गोइंग टू सी पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के अंदर दैट हार्ट कंडक्ट कैसे करता है, कंडक्शन, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड देन। ओके, सो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के अंदर हम नेक्स्ट देखने वाले कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट कंडक्ट कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्शन, जो बीट्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है, कैसे होता है, होल पाथवे। लेट्स चेक इट आउट देन। सो आवर हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। मसल्स होते हैं हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए वेव्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑटो एक्साइटेशन सेल्स होते हैं जो एक बार हार्ट बीट स्टार्ट करता है टिल डेथ ऑफ पर्सन इट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हार्ट बीट ओरिजिनेट कहां से ओरिजिनेट होता है, ओके, ओरिजिन कहां से होता है, इसका स्टार्ट कहां से होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम साइनोएट्रियल नोड। क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड, शॉर्ट फॉर्म एसए नोड, ओके, शॉर्ट फॉर्म इज एसए नोड। इसका लोकेशन कहां पे है, लोकेशन इज इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ओके। हार्ट के पास 4 चेंबर है, हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो जो राइट एट्रियम है यहाँ पे, ओके, अपर राइट एट्रियम के अंदर होता है ये, नियर सुपीरियर वीना कावा, जहां से आता है ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा, ओके, अपर राइट चेंबर में होता है, ठीक है, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर सुपीरियर वीना कावा ओपनिंग। सुपीरियर वीना कावा ओपनिंग जहां होता है उसके नियर बाय होता है ये, ओके, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो ओरिजिनेट करने का काम कौन करते हैं, साइनोएट्रियल नोड, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर। क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड इज आल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर। क्यों, बिकॉज इट हैज पावर ऑफ जनरेटिंग वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, पावर जो क्रिएट करता है वो कौन करवाता है, साइनोएट्रियल नोड, हेंस आल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर। तो लेट्स चेक इट आउट देन फर्दर। और क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड क्या करवाता है, कॉजेस एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। जो ऊपर के 2 एट्रिया है, रिसीविंग चेंबर बोलते हैं, उसको ब्लड रिसीव करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करवाने की वजह से क्या होगा, द ब्लड विल गो इन वेंट्रिकल्स, ठीक है। अगर कंसिडर करो दैट दिस इज द एट्रिया, ओके, दिस इज द एट्रिया, एज इट कॉन्ट्रैक्ट्स तो अंदर का ब्लड नीचे गया, एंड लोअर में कौन है, वेंट्रिकल्स, सो इट गोज इन ventricle. So contraction of atria is caused by sinoatrial node and is also called as pacemaker. Now further contraction के बाद क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड से वो कॉन्ट्रैक्शन जाता है, वो वेव जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में। किसके पास जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ओके। कहां पे इसका लोकेशन, इट इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ये भी राइट एट्रियम की वॉल में ही होता है, बट कहां पे, नियर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, ठीक है। कोरोनरी साइनस में क्या था, कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स, ठीक है, इफ यू रिमेंबर देम। सो एसए टू एवी, एवी का लोकेशन कहां पे है, वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड गिव राइज टू, फर्दर ये किसको राइज देता है, बंडल ऑफ हिल्स, किसको राइज देता है, बंडल ऑफ हिल्स, okay, this further divides in right and left bundle, okay, SA to AV to bundle of his divides in right and left bundle। सर इसका लोकेशन कहां पे है, it is located in interventricular septum। इंटर मतलब 2 के बीच में, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल के बीच में, सेप्टम इज द डिवाइडिंग वॉल, मतलब यहाँ पे कहीं बोल सकता हूं मैं, नीचे की साइड वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल की 2 वेंट्रिकल के बीच की वॉल है, वहां पे प्रेजेंट हो जाएगी interventricular septum, okay, is located in interventricular septum। bundle of his further give rise to Purkinje fiber, किसको राइज देता है ये आगे, Purkinje fiber, okay। ये कहां पे होता है ये, it is penetrated in myocardium of ventricle। ventricles के अंदर, हार्ट के अंदर वॉल है, एपी मायो
एंड एंडो, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसकी वजह से होता है? मायोकार्डियम। जो फर्स्ट लेक्चर था हार्ट के बारे में उसमें मैंने बताया था हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, एपी, मायो एंड एंडो। तो मायोकार्डियम के अंदर पेनिट्रेट करता है, किसके? मायोकार्डियम के, वेंट्रिकल्स के। ओके, सो Purkinje fiber is penetrated in the myocardium of ventricle। तो वेंट्रिकल्स के अंदर है, सो फर्दर इट कॉजेस वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द साइस्टोल। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। एंड वेंट्रिकल्स को आगे कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाएगा? Purkinje फाइबर, ठीक है। तो ये चेन देख रहे हो, SA टू AV, AV टू बंडल ऑफिस एंड बंडल ऑफिस टू Purkinje फाइबर, ठीक है। सो जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ब्लड आगे पंप होगा। ओके, राइट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, है ना, पल्मोनरी एरोटा व्हिच गिव राइज टू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एंड देन अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ जाएगा? यस, एरोटा के अंदर, सिस्टमिक एरोटा, ठीक है। So this is the conducting system of heart, SA to AV, AV to bundle of which to Purkinje fiber, ठीक है। अगर ये पेस मेकर कंसिडर करो कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि होता है बहुत बार, पेस मेकर खराब हो गया, सो पेस मेकर अगर खराब हो गया तो उसका काम टेक ओवर करता कौन है? एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। अगर ऐसे खराब हो गया तो ऐसे का काम कौन हैंडल करेगा? एवी नोड। बट इट इज अ रिस्क, सो आर्टिफिशियल बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है हार्ट के अंदर थ्रू ऑपरेटिंग निकल कैडमियम बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकल कैडमियम बैटरी, ऑल्सो कॉल्ड एक निकेट बैटरी। ओके, Ni निकल, CD कैडमियम, ये दो एलिमेंट के नाम है। निकल कैडमियम की बैटरी की लाइफ स्पैन होती है समथिंग अराउंड 7 ईयर्स। ओके, हर 7 साल में ये बैटरी चेंज करनी पड़ती है थ्रू ऑपरेशन, ठीक है। कहाँ फिट करते हैं ये? साइनोएट्रियल नोड की जगह पे, ओके, बिकॉज पेस मेकर जहां था वो खराब हो गया, तो हार्ट के अंदर बीट्स इरेगुलर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर बीट्स इरेगुलर हुए तो ब्लड पंपिंग सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा, ऑर्गन को ब्लड अच्छे से मिलेगा नहीं, या तो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो निकल कैडमियम बैटरी फिट करते हैं, जो पेस मेकर नेचुरली करता था, आर्टिफिशियली कौन करेगा? निकल कैडमियम बैटरी। बट बहुत रेस्ट्रिक्शन होते हैं, खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन, देन ज्यादा वॉल्यूम वाली जगह पे नहीं जाना है, लाइक डीजे में नहीं जा सकते, बिकॉज डीजे के जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट पेशेंट उससे भी दूर रहते हैं। मैनी अदर प्रिकॉशंस दैट पर्सन नीड टू टेक। ओके, सो ये था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। मैंने बताया था एक हार्ट बीट यूजुअली 60 सेकेंड्स, 1 मिनट के अंदर कितने हार्ट बीट होते हैं हेल्दी पर्सन के अंदर? अगर वो कोई एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो 72, है ना। सो 1 सेकेंड में अगर एक होता है तो 60 होता है, मीन्स डेफिनेटली 1 सेकेंड के अंदर एक से ज्यादा हार्ट बीट हो रहा है। कितना हो रहा है सर? कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 सेकेंड। 1 हार्ट बीट टेक्स 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो भाई 0.8 सेकेंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग क्या होता है, कैसे होता है। लेट्स चेक आउट। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कार्डियक साइकिल एज वी हैव डिस्कस कि एक बीट को 0.8 सेकेंड लगता है। लेट्स चेक आउट हाउ। ओके, ड्यूरिंग वन बीट क्या क्या होता है? एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया इज ऊपर, वेंट्रिकल इज नीचे, लो। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल्ड एज एट्रियल साइस्टोल। साइस्टोल का मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन। सो एट्रिया और एट्रियल साइस्टोल। लोअर में होते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वेंट्रिकुलर साइस्टोल। अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए तो रिलैक्स भी तो हो गए, है ना। और ये बहुत क्विकली होता है 0.8 सेकंड के अंदर। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल्स में ब्लड गया, वेंट्रिकल से पंप किया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर दैट दोनों रिलैक्स हुए। तो दोनों रिलैक्स हुए तो बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो 3 चीज होती है एक बीट के अंदर, एट्रियल साइस्टोल, वेंट्रिकुलर साइस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। साइस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना। कौन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट? एट्रिया। कौन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट? वेंट्रिकल। कौन हो रहा है रिलैक्स? दोनों, जॉइंट। ओके, JOINT। ओके, लेट्स सी फर्दर। तीनों साइकिल को डिटेल में देखते हैं कि कौन कितना सेकंड लेता है। पूरी एक बीट के लिए 0.8 सेकंड लगता है, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3 साइकिल में। लेट्स चेक आउट नंबर 1, एट्रियल साइस्टोल। ओके, सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कभी होगा? When deoxygenated blood goes from right auricle to right ventricle,
ना ऑरिकल से वेंट्रिकल में अगर ब्लड भेजना है तो ऑरिकल को तो कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा ना, दैट इज द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सो राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल जाता है एंड विद इन द सेम टाइम लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल. बहुत ही शॉर्ट टाइम में ही होता है. दिस अ सिंगल फेज टेक्स 0.1 सेकेंड. कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड. बचे कितने इसमें से अभी? 0.7 सेकेंड. देखते हैं नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर साइस्टोल, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना. लेट्स सी, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया. नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड will go from right ventricle to lungs for purification through pulmonary artery. But pulmonary artery के पहले जो स्टार्ट होता है वेंट्रिकल से, that is called as pulmonary trunk. क्या बोलते हैं? pulmonary trunk आगे जाके डिवाइड होगा pulmonary arteries के अंदर. So right ventricle to pulmonary trunk carries blood to lungs for purification. And with that oxygenated blood goes from left ventricle to एरोटा. लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा जाएगा फ्रॉम बैक साइड ऑफ हार्ट. सामने से नहीं देख सकते. सो दिस वेंट्रिकुलर साइस्टोल फेज को 0.3 सेकेंड लगता है. ओके, 0.1 है, 0.3 टोटल 0.4. इसमें 0.4 गया और 0.4 सेकेंड बाकी है, वो लास्ट फेज के लिए रहेगा. कॉल्ड ए जॉइंट डायस्टोल. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी दोनों साथ में क्विकली एकदम रिलैक्स हो गए. ठीक है, कॉल्ड ए जॉइंट. ओके, कॉल्ड एज जॉइंट मतलब दोनों साथ में हो गए. जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब ही रिलैक्सेशन. ठीक है, सो एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ रिलैक्स. राइट एट्रियम अगेन रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एवरी साइकिल. दिस साइकिल टेक्स प्लेस इन 0.4 सेकेंड. तो 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4 इक्वल टू 0.8 सेकेंड. ठीक है, तो ये था पूरा एक साइकिल के 3 फेज which take place very quickly. Okay, 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा. 0.8 सेकेंड. सोचो हमारा बॉडी कितना सुपीरियर है, कितना क्विकली काम करता है. ओके, विदाउट मेकिंग मिस्टेक. नेक्स्ट, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर. जो ये हार्ट के सेंटर को कंट्रोल करता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो सेंटर इन योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पीछे यहाँ पे. ओके, इन योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. मेड्यूला ऑफ द ब्रेन हैज कार्डियोवैस्कुलर सेंटर. नाउ साइनोएट्रियल नोड देखा था हमने. ओके, साइनोएट्रियल नोड. ओके, साइनोएट्रियल साइनोऑरिकुलर नोड. उसके अंदर, उस नोड के अंदर दो नसें होती है, 2 नर्व्स. ओके, सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व. दोनों ऑपोजिट काम करती है. सिंपैथेटिक नर्व का काम है एड्रेनालाइन रिलीज करना, जो कि हार्ट बीट को बढ़ाता है. व्हेनेवर यू फाइट विद समवन और जंप फ्रॉम हाइट और फ्राइट, जंप मारना, डरना या भागना. ठीक है, 3 सिचुएशन के अंदर आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ केमिकल कॉल्ड एज एड्रेनालाइन. कौन रिलीज करवाता है? सिंपैथेटिक नर्व. कहाँ पे है? साइनोएट्रियल और साइनोऑरिकुलर नोड के अंदर. ओके, तो जो हार्ट बीट बढ़ा वापस रिड्यूस कौन करवाएगा? या बैक टू नॉर्मल तो होता ही है. मेनी सिचुएशंस हार्ट बीट स्लो हो जाता है. ओके, सो डिक्रीजिंग हार्ट रेट, डिक्रीजिंग हार्ट बीट कौन करवाता है? एसिटाइलकोलिन. ओके, विच इज रिलीज बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व. इन शॉर्ट ऐसे नोड के अंदर 2 नर्व, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक रिलीज एड्रेनालाइन एंड पैरासिम्पैथेटिक रिलीज एसिटाइलकोलिन. ओके, एड्रेनालाइन इंक्रीज हार्ट रेट, दिस वन डिक्रीजेज हार्ट रेट. ओके, ठीक है. नाउ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन करने पे क्या होता है? हार्ट बीट इंक्रीजेस. एक्सपिरेशन करने पे क्या होता है? हार्ट बीट डिक्रीजेस. इंस्पिरेशन में वी आर वर्किंग टू इनहेल, है ना. इंस्पिरेशन हार्ट बीट बढ़ेगा, एक्सपिरेशन रिलैक्स हो रहा है बॉडी, हार्ट बीट डिक्रीजेस. बोथ टुगेदर इज नेम्ड एज साइनस अरिथमियास. ठीक है, साइनस एरिथमियास. ओके, so this situation is called as sinus erythemas. Okay, got it? So this is the whole cardiac cycle with this center. Okay, hope students will like this video. Do like this video, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel Biochem Academy. Thank you.